नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम एक ऐसे छुपे हुए सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो पूरी बिजनेस वर्ल्ड को भरोसे पर चलाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पर्दे के पीछे काम करता है, लेकिन इसके बिना आज की इकोनॉमी शायद टिक ही नहीं पाती। सोचिए जरा, इतनी कॉम्प्लेक्स कंपनीज और दुनिया भर में फैली सप्लाई चेन्स की दुनिया में आखिर ये भरोसा बनता कैसे है, और उससे भी इम्पोर्टेंट, ये मेंटेन कैसे रहता है। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो सेफ है, या जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने फाइनेंसेस के बारे में सच बता रही है। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं ऑडिट। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में यही विश्वास की नींव है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ऑडिट को समझने का जो सबसे आसान तरीका है ना, वो है इसे एक कंपनी का फुल हेल्थ चेकअप समझना। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या शॉर्ट में QMS ऑडिट। ये एक सिस्टमैटिक जांच है। ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी के क्वालिटी प्रोसेसेस इफेक्टिव हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक डॉक्टर हमारी हेल्थ की पूरी जांच करता है। और इस हेल्थ चेकअप का रिजल्ट, रिसर्च बताती है कि एक इफेक्टिव QMS ऑडिट ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को, मतलब कामकाज में जो भी गड़बड़ियां होती हैं, उन्हें 30% तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए यह कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो ऑडिट का मतलब सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये ISO 9001 जैसे स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस तो इंश्योर करता ही है, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज भी करता है। लेकिन इसका असली फायदा वो इन सबसे बढ़कर है। देखिए, जब एक कंपनी अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करती है, बेहतर प्रोडक्ट्स बनाती है, तो इसका सीधा असर कस्टमर्स के ट्रस्ट पर पड़ता है, और ये किसी भी बिजनेस के लिए सबसे कीमती चीज है। ठीक है, तो सवाल यह है कि ये हेल्थ चेकअप करता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑडिटर्स कितने तरह के होते हैं। बेसिकली 3 मेन तरह के ऑडिट्स होते हैं। सबसे पहले हैं इंटरनल ऑडिट्स। ये कंपनी की अपनी टीम ही करती है, एक तरह से सेल्फ चेकअप। फिर आते हैं एक्सटर्नल ऑडिट्स, जहां कोई बाहरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आकर एक अनबायस्ड रिव्यू करती है। और आखिर में है सप्लायर ऑडिट्स, जो ये पक्का करते हैं कि आपके पार्टनर्स और वेंडर्स भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। ओके, इस प्रोसेस को और बेटर समझने के लिए चलिए स्पेसिफिकली एक सप्लायर ऑडिट पर नजर डालते हैं। जब एक ऑडिटर किसी सप्लायर के पास जाता है, तो वो आखिर चेक क्या करता है? तो ऑडिटर्स ना लगभग हर पहलू को चेक करते हैं, क्वालिटी सिस्टम से लेकर मैनेजमेंट और प्रोडक्शन तक। वो ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या सप्लायर के पास कोई क्वालिटी मैनुअल है? क्या प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया जाता है? या क्या मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड्स हैं? ये छोटे छोटे सवाल मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं, जिससे कंपनी की असली हेल्थ का पता चलता है। अब यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ऑडिटिंग की दुनिया स्टैटिक नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रही है, और हाल ही में इसकी रूल बुक में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस टाइमलाइन को देखिए। पिछले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 2017 में रिलीज हुए थे, लेकिन 9 जनवरी 2024 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स ने नए ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स जारी किए, और ये नए स्टैंडर्ड्स 9 जनवरी 2025 से पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाएंगे। तो इसमें नया क्या है? सबसे बड़ा चेंज है एक नया यूनिफाइड स्ट्रक्चर। पहले की जो बिखरी हुई गाइडलाइंस थी ना, उनकी जगह अब सब कुछ 5 मेन डोमेन्स में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है: पर्पस, एथिक्स, गवर्नेंस, मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस। इससे ऑडिटर्स के लिए एक क्लियर रोड मैप बन गया है, जिससे वो और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ये कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू के डिफरेंस को बिल्कुल साफ कर देता है। 2017 का फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर अब एक यूनिफाइड 5 डोमेन स्ट्रक्चर बन गया है। बोर्ड की ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ज़्यादा क्लियर हैं, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस है, और टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स नाम से एक बिल्कुल नया सेक्शन ऐड किया गया है। इसका मतलब यह है कि अब साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ऑडिट के दौरान स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। ये कोड इस न्यू अप्रोच की पूरी समरी देता है। The new standards emphasize a holistic, technology-forward internal audit function that aligns with organizational objectives. मतलब संक्षेप में कहें तो ऑडिटिंग अब फ्यूचर रेडी हो रही है। तो इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो रियल वर्ल्ड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है?
ये सब अकाउंटेबिलिटी के फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है? तो द बॉटम लाइन इज स्मार्टर ऑडिट्स हम सब के लिए मैटर करते हैं। देखें, जब कंपनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनती हैं तो हमें बेटर और रिलायबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब वो साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न रिस्क्स को मैनेज करने के लिए तैयार होती हैं तो हमारा डेटा सेफ रहता है। तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट प्रोसेस नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे भरोसे को बनाए रखता है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ड्राइव करता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और एआई बिजनेस में एक बड़ा रोल निभा रहा है, सवाल ये उठता है कि एआई का ऑडिट कौन करेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।